नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट। वेदांश इंस्टीट्यूट टीजीटी एंड पीजीटी कोर्स कराती है। आज जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इसके पहले भी हमने कई वीडियोस बनाए हैं जो निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूले बताए हैं। उसमें उन वीडियोस को आप देखना। आज जो फार्मूला नंबर है 12 है और सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है। फार्मूला नंबर 12 में क्या कह रहा है, लंब की लंबाई निकालना है। जैसे किसी बिंदु से किसी रेखा पर एक लाइन ड्रा की जाती है, वो भी परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर लाइन की लंबाई क्या होगी। जैसे मान लेते हैं हमने एक लाइन ड्रा किया और इस लाइन का समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये मान लेते हैं। और कोई पॉइंट हमने यहाँ पर ये माना और इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, x1 y1। इस बिंदु से इस रेखा पर लंबवत लाइन खींचा, हमने लाइन ड्रा कर दिया जो कि एक परपेंडिकुलर है। यह डिस्टेंस हमने मान लिया d, तो इस d का मान निकालना है। तो लंब की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करना क्या है, केवल जो ये रेखा दी होती है वो पूरी रेखा यहाँ पर रहेगी। बस जो x और y के मान हैं, x और y के जो मान है, ये जो बिंदु दिया होता है x और y के स्थान पर रखने हैं। x1 का मान x के स्थान पर रख दो, y1 का मान y के स्थान पर रख दो, प्लस अंडर रूट के अंदर में क्या करना है, x का जो गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है, वो लिख दो। और y का गुणांक क्या है, b है, कोएफिशिएंट b है, b स्क्वायर लगा देते हैं तो बन जाता है फार्मूला ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लंब की लंबाई का फार्मूला निकल आता है। आगे फार्मूला क्या है, कुछ फार्मूला नंबर 13 त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज का अंतः केंद्र निकालना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज बनाएंगे। पहले त्रिभुज मान लेते हैं एक ये है और ये मान लेते हैं पॉइंट ए और बी, और ये सी, पॉइंट ए बी और सी। ए के निर्देशांक मैंने मान लिया क्या, x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 और सी के निर्देशांक x3 y3। ए के सामने की भुजा हम ए मानेंगे, क्या मानेंगे, स्मॉल ए मान लेंगे। बी के सामने की भुजा हम स्मॉल बी मान लेंगे। और पॉइंट जो कोऑर्डिनेट सी है, सी के सामने की भुजा हम स्मॉल सी मान लेंगे। तो इसका अंतः केंद्र निकालना है। अंतः केंद्र तो जैसे लिख कर के आ गया, आपको अंतः केंद्र निकालना है। करना क्या है, अंडर रूट लाइन खींचेंगे, अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। कौन है ये, ए बी की लंबाई क्या है, सी है, बी सी की लंबाई ए है और सी ए की लंबाई बी है। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर लिख देंगे और वाई पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर लिख देंगे। अब ऊपर क्या करना है, ए x1, देखो ए के सामने x1 है प्लस बी के सामने x2 है, बी x2 प्लस सी के सामने स्मॉल सी के सामने x3 है। तो हो जाएगा ए x1 बी x2 प्लस सी x3। इसी तरह वाई पर लिखेंगे, ए के सामने y1 है, ए y1 प्लस बी के सामने y2 है, बी y2 प्लस सी के सामने y3 है, सी y3। तो इस तरह हम लोग फार्मूला ध्यान रखेंगे, रटना नहीं है, रटोगे तो पक्का भूलोगे। फिर कह रहे हैं उसे ध्यान से एक सिस्टमेटिक तरीके से देखिए। ए के सामने x1, बी के सामने x2, बी x2, सी के सामने x3, सी x3 अपॉन ए बी सी, वो तीनों भुजा की लंबाई अपना ऐड करना है। फिर क्या करना है, वाई पर क्या करेंगे, ए y1 ये हो गया, बी के सामने y2 है, बी y2, सी के सामने y3 है, सी y3 अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ये हो जाता है त्रिभुज का अंतः केंद्र का फार्मूला। इस तरह हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से फार्मूला ध्यान रखेंगे और इसी तरह हम आगे फार्मूला बनाते हैं। हमारी पिछली वीडियोस को भी आप लोग सभी लोग देखना। चलिए जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।